ट्विटर पर आजकल क्या सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आप भी बता पाएंगे क्योंकि फोन तो आपसे 2 सेकंड के लिए अलग नहीं अरे होता है। नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, दुबई जाना है ना, इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है, There he तो goes उसके again. लिए ये मुझे- वीज़ा का इंतज़ाम करना है, होटल का इंतज़ाम, एयरलाइन टिकट बुक करनी है, जो इक्विपमेंट है यहाँ से लेके जाना है। कपड़े वपड़े भी तय कर लिए हैं? कपड़े तो नहीं है, क्या है ही ना। वहाँ पे मैंने वो वेदर पता कर लिए, अच्छा, वो कह रहे हैं रात को भी 30 डिग्रीज है, तो आप काफी। लाइट कॉटन टी-शर्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर है, कोई चिंता की बात नहीं। रात को 30 डिग्री है। हाँ तो दिन में- दिन में फिर क्या हाँ, होगा? आप सोच सकते हैं। ठीक है, कौन सा आपने मैच खेलना है? आपने तो एसी यार, कमरे मैच में से नहीं जी, जो बंदा रिपोर्टिंग करता है पता कहाँ खड़े होते हैं हम, ग्राउंड है ना, ग्राउंड के प्रेस बॉक्स में होता है थोड़ी देर एसी, फिर आपको बाहर जाना होता है फैंस के पास, फैंस से रिएक्शन लो, आप करते थे ना आउटडोर शूट्स, पता है, फिर उसके बाद आपके जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको फोन लगाओ, वो कहाँ है, उनके पीछे दौड़ो, उनसे बड़े इंटरव्यूज पत्थर करो, तोड़ने पड़ते हैं, बड़े बहुत पत्थर। बहुत कमर टूट जाती है। असली पत्थर तोड़ने पड़ सकते हैं पाकिस्तानी टीम को, ये फैंस कह रहे थे। पता है क्या हुआ, वो जो रील के बारे में हमने बात किया हाँ। और उसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने इंडियन टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया उस रील को लेकर के, क्योंकि एशिया कप में मैच जो आने वाला है उसको लेकर के कि जल्दी अच्छा देखेंगे अच्छा, डांस बंद करा देंगे, हाँ, मतलब इस टाइप की काफी कमेंट्स हुए थे। बट उससे भी इंटरेस्टिंग ये रहा है कि ट्विटर पे मैं देख रही थी कि आपने शाहिद अफरीदी का कमेंट देखा जो उनसे किसी ने पूछा, आस्क लाला करके वो एक चलाते हैं फैंस के साथ Q&A, तो उसमें उनसे पूछा किसने विच टीम इज स्ट्रॉन्गर, कौन सी टीम ज्यादा ताकतवर है, तो उन्होंने जवाब दिया विच एवर मेक्स लेस मिस्टेक्स, जो गलतियां कम करेगी। आप क्या सेफ खेल गए वो। हाँ क्योंकि मुझे लगता है मनी मन शायद उनको पता है कि स्ट्रॉन्गर टीम इंडिया है, exactly. लेकिन अगर वो इंडिया बोल देंगे तो अगर वहाँ उनको पाकिस्तान बड़ी- होती तो वो खुल के बोलते हाँ। कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान अगर नहीं बोलेंगे तो वहाँ से फैन से गालियाँ पड़ेंगी, है ना, और अंडरस्टैंड इंडिया है। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान को एक चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा इसी मैदान पे, आखिरी मैच दोनों का इसी मैदान पे हुआ दुबई था, और उसमें ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि पिटाई की थी इंडिया की, 10 विकेट से जीता था, लेकिन 10 उसमें से एक विकेट। आध लोग अब कम होंगे ना। नहीं, वो शाहीन शाह अफरीदी कम है, शाहीन हाँ, तो इंडिया में अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, हालांकि जसप्रीत बुमराह के लिए वो कल ही अच्छी हमने गेम नहीं तो थी, जो आपने वीडियो दिखाया उसके बाद तो मुझे लग रहा था नहीं, पर वो नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, अच्छा, वो इस- तैयार हो रहे हाँ, आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, बट इस टूर्नामेंट में नहीं है, तो आई थिंक कुछ पर्सनल कम है, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा, पिछले मैच में जीते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, वो मैच जो था ना वो बहुत हाई प्रेशर मैच था, बिकॉज एक तो वर्ल्ड कप का मैच था, सेकेंडली वो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट ऐसा था, दोनों टीमों को पता था अगर यहाँ आप हार गए तो आपका सेमीज में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो डू और डाई गेम वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा क्रूशल मैच, सेमीफाइनल के नज़रिए सब कुछ चीज़ें थी। इस बार क्या आई थिंक प्रेशर कम इसलिए है इंडिया पाकिस्तान, लेकिन आपने नेक्स्ट राउंड में पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि आपकी एक टीम में एक क्वालिफायर कमज़ोर टीम है, तो दोनों टीमों ने जाना ही है नेक्स्ट राउंड में, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, फिर आपको वहाँ पे भी एक पाकिस्तान को खेलने का मौका मिलता है, तो एंड मे बी फाइनल में भी आप खेलोगे, तो कोई भी टीम ये सोचेगी चलो दिस इज़ नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल, यहाँ विदाउट प्रेशर खेलते हैं, एक और मैच आना है, एक और मैच आना है, तो ठीक है, कवर अप कर सकते हो। लेकिन ये मैच जो है इसकी प्रिपरेशन में छक्के चौके ट्विटर पर सोशल मीडिया पर लगे जा रहे हैं और हर कोई मतलब सबको इसमें कूदने का एक मौका मिलता ही, अंडरस्टैंडेबल भी है। इंडिया पाकिस्तान मैच एक ऐसी चीज़ है जो ना भी देखता हो उसका इंटरेस्ट तो क्या हुआ वहाँ पे या क्या होने वाला, आप कह रहे थे आपने देखा, मैंने कहा था शायद ना देखो, देखो कितने इतने खराब है निखिल, सीरियसली आपने कहा सब देखते हैं। इनको मैं बोल रही थी कि मुझे पता नहीं है पर इसके बारे में ज्यादा बात मत करना, देखो वही चीज उठा ली उन्होंने जो मैं इनको बोलती थी ना बोलना, वेरी केयरफुल, जब अगली कैमरा बार से- रोल होने से पहले आप, मैं अगली बार से भरोसा ही नहीं करूंगी यार। नहीं, ये दिस इज हार्मलेस ना, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं होता, हार्मलेस चीज है क्या? उससे पहले भी हमने कई बातें की, कुछ बोला उसमें नहीं से? नहीं, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए। वापस आते हैं हाँ, इंडिया इंडिया पाकिस्तान की तैयारी में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो टीम हमारी इंडिया की जाएगी, जसप्रीत बुमराह नहीं है और इस बात को लेकर के काफी लोग चर्चा भी कर रहे हैं, बार बार जसप्रीत बुमराह का नाम आ जाता है, तो हाउ डू यू जज आर बैटिंग एंड आर बॉलिंग साइड, राइट? मैं एज ए इंडियन फैन मुझे बस एक चीज़ की चिंता है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना, और हमेशा इंडिया ने जब जब अच्छा किया टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छा किया, मैं सिर्फ इंडिया के टॉप ऑर्डर को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए क्योंकि आपके 3 सबसे बड़े नाम हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल। अनफॉर्चुनेटली तीनों इस वक्त थोड़े पैची फॉर्म से आ रहे हैं। रोहित शर्मा
ऑन एंड ऑफ, मतलब कई बार रन बनाए कई बार नहीं बना रहे, तो वो जो उनका पुराना अंदाज़ा वो देखने को नहीं मिला है। केएल राहुल काफ़ी लंबे समय तक चोटग्रस्त थे, अब उन्होंने जिम्बाब्वे में वापसी की, वहाँ पे भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, यानी रस्टी है, तो उनको लेकर थोड़ी चिंता है। विराट कोहली, हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, 1000 दिन हो गए उन्होंने 100 नहीं लगाया। ये वो शख्स है जो हर तीसरे चौथे मैच में एक शतक लगा देता था, उसको 1000 दिन हो गए 100 नहीं लगाया, तो उनका भी थोड़ा जो बैट टाइम है वो थोड़ा लंबा चला है, अभी ब्रेक के बाद वो आ रहे हैं। तो जो इंडिया के टॉप 3 हैं उनको लेकर मेरी थोड़ी चिंता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का टॉप 3 बड़ा मजबूत है। बाबर आजम उनके कप्तान, मैन इन फॉर्म, उनके मैन इन फॉर्म है बाबर आजम, वो काफ़ी रन बनाते हुए आ रहे हैं। रिजवान, मोहम्मद रिजवान, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, वो एक अच्छे हैं। फ़खर जमान ने अभी रन बनाए हैं हाल ही में, बनाते आए हैं इंडिया के खिलाफ, तो उनके टॉप 3 थोड़े बेहतर लग रहे हैं। लेकिन मैं ही नहीं कहता सिर्फ टॉप 3 मैच डिसाइड करते हैं, ऑन फॉर्म, इन रिदम, अगर आप देखें किस फॉर्म को वो लेके जा रहे हैं, उसमें आई थिंक टॉप 3 में मैं एज दूंगा पाकिस्तान को। यहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, आई थिंक इंडियन बॉलिंग बेटर है, क्योंकि शाहिन अफरीदी बाहर हो गए हैं, इवन जसप्रीत बुमराह बाहर हो जाते हैं। हम इंडिया में क्यों नहीं चिंता करें जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, क्योंकि इतने बैकअप बॉलर्स हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं होती। इंडियन स्पिनर्स आई थिंक बेटर देन पाकिस्तानी स्पिनर। इंडियन मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है इज बेटर देन पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर। सो कई चीज़ों में आप ब्रेक करो तो मैं स्लाइट एज इंडिया को ही दूंगा ओवरऑल। अगर चलिए आप स्लाइट एज देंगे, हम खूब सारी दुआएं और प्रेयर्स देंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो। लेकिन गेम्समैनशिप शुरू हो गई है वहाँ से, जैसे आप बोल रहे थे ना ट्विटर में काफ़ी, अब मैं देख रहा हूँ हम लोग इंडिया में विराट कोहली के फॉर्म के लेकर चिंता है, एक्सपर्ट्स भी बात करें, फॉर्मर प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान में सहाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ी भी जो हैं वो भी ऐसे बात कर रहे हैं सब। लेकिन वहाँ पे मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, आपके यासिर शाह हैं, उनके वसीम अकरम हैं, सब कह रहे हैं यार विराट कोहली ज़बरदस्त होने वाले हैं, विराट कोहली बहुत रन बनाएंगे, शोएब अख्तर कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी, सब कह रहे हैं विराट कोहली। अब इसका कोई बेसिस तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक रन नहीं बनाए, पर वो कह जा रहे हैं कि आप खतरे। मुझे लगता है गेम्समैनशिप ये है कि आप बोल के ना, देखिए उन पे पहले ही दबाव है इतना, ऑफ कोर्स ये बहुत मैटर करता है, इतना मतलब साइकोलॉजिकल प्ले, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिकेट में होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट क्योंकि वो देखिए ना इतने टाइम से रन नहीं बनाए, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे ऑब्जेक्टिवली, मैं तो कहूँगा ना कि आई होप विराट रन बनाए, बट उनका पिछले कुछ समय में फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो अगर वो आएंगे तो धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान से जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे नहीं विराट विल बी द गाय, वो बहुत रन बनाएंगे, ही इज़ द मेन मैन। मुझे लगता है ऑफ कोर्स अगर इस लेवल के लोग बोल रहे हैं तो विराट भी पढ़ रहे हैं उसे, वो भी देख रहे हैं, हालांकि विराट खुद कहते हैं कि ये सब जो चीज़ें मैं ध्यान नहीं देता, दिस इज आउटसाइड नॉइज, मैं बंद कर देता हूँ, बट ये बहुत मुश्किल है। जैसे अंजलि और निखिल जैसे लोग बैठ के, हमें तो बिल्कुल ही ऑब्वियसली वी आर लाइक एक्सट्रीम आउटसाइड नॉइज। नहीं, प्लेयर्स भी जो कहते हैं वो नहीं सुनते। चलो उम्मीद करते हैं। पर एक चीज़ मैं और देख रही थी, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर मैंने एक देखी, जिसमें मतलब इस लेवल पे भी बातें हो रही हैं कि विराट कोहली ने 2 बल्ले पकड़े हुए हैं, तो किसी ने उसमें फिर लिखा हुआ था कि हो सकता है कि नया ही विल बी अनवेलिंग न्यू वेपन, नए हथियार को वहाँ पर दिखाएंगे, नया बैट दिखाएंगे। नए बैट तो वैसे ही हर एक सीरीज में 5-6 बैट यूज करते हैं, पर कोई डिफरेंट टाइप का करने वाले हैं क्या? हो सकता है कुछ वेट कम किया हो, कुछ बैलेंस उसका चेंज किया हो, क्योंकि अभी थोड़ा उन्होंने लंबी छुट्टी ली है ना, इंग्लैंड के बाद वो वेस्ट इंडीज नहीं गए, फिर जिम्बाब्वे नहीं गए, तो गैप अच्छा खासा हो गया, बीच में स्कूटी राइड भी करी उन्होंने, आपने देखा हो। और थोड़ा कई बार ऐसी ब्रेक का फ़ायदा ये होता है, आप थोड़ा रिकन्फिगर कर लेते हैं, है ना, रीसेट करते हैं सारे सिस्टम्स को, उसमें हो सकता है बैट को भी उन्होंने थोड़ा रीसेट करा, देखा हो किस तरह से। मैंने सुना वो अभ्यास कर रहे थे कुछ समय संजय बांगर के साथ, कुछ चीज़ें होंगी जिसमें उनकी परेशानी आ रही थी, क्योंकि हम उनको काफ़ी समय से पिछले 2-2.5 साल से देखते आ रहे हैं, परेशानियाँ थोड़ी आ रही थी उनकी, कई बार लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ, कई बार लेग स्पिनर्स परेशान कर रहे थे, कई बार ऑफ स्पिनर, तो कुछ परेशानी आ रही थी, वो वीकनेसेस पे शायद उन्होंने काम किया, क्योंकि ये वीकनेसेस जो होती हैं वो दूसरे भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होते हैं। हाँ। और उसी के साथ से अपनी गेमिंग स्ट्रैटेजी बना। करेक्ट। आज के दिन अगर 2 साल पहले मैं अगर गेंदबाज होता और मैं विराट के खिलाफ होता तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा होता, क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में, तो मैं बोलता यार मैं उनको कैसे आउट करूँगा, मेरे लिए उनकी कमजोरी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता, और मैं बस ये सोचता चलो आज मेरा दिन ऊपर वाला दे दे तो शायद मैं उनको आउट कर लूँ, मैं अपना स्ट्रैटेजी बेहतरीन बेस्ट खेलूंगा। हाँ। और उसके बाद किस्मत है, करेक्ट। लेकिन आज मैं अगर गेंदबाज हूँगा तो मेरे पास 3 या 4 चीज़ें हैं जो मैंने स्टडी करी है, मुझे पता है मैं यहाँ एरियाज हैं
जहाँ थोड़ी उनकी कमजोरी नज़र आ रही है, जो जग जाहिर हुई है पिछले 2-2.5 साल में, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो यही वो बैटल होती है, मेरे को कमजोरियाँ दिखी, मैं उस पर उनको आउट करने की कोशिश करूँगा। मे भी उन्होंने इस गैप में उन कमजोरियों पे काम किया हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर आउट करूँ, लेकिन वो बेहतर तैयार हो क्या है। तो दैट इज द कॉन्टेस्ट व्हिच मेक्स स्पोर्ट्स। बिल्कुल, तो इतना तो है कि मुझे नहीं पता था इतना माइंड प्ले होता है। हाँ, स्ट्रैटेजी तो मुझे समझ में आता है, वो हर गेम में होता है। आपके वीडियोस देखे जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। लेकिन जो बात आपने वो बोली ट्विटर वाली, वो मुझे बहुत सरप्राइज करेगी। इतना मतलब इस लेवल पे भी सोच जाती है। और मेरे ख्याल से यू नो आई एम अ लिटिल, थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगी कि मैं शायद रेडिकल हो रही हूँ इसको बोलते हुए, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। इट्स आल्सो स्ट्रैटेजी। बिल्कुल गलत नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की बारे में ये कहा जाता है ना, फेमस है, ऑस्ट्रेलिया जब आप जाते हैं तो स्लेजिंग मैच से नहीं होती, उससे 2 महीने पहले शुरू होती, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कोई बड़ा प्लेयर होगा जो रिटायर हो गया होगा। एलन बॉर्डर हो गए, ठीक है, वो पहले कह रहे थे इंडियन टीम आ रही है तो बिल्डअप हो रहा है। किसी ने इंटरव्यू किया 1 महीने पहले कि भाई इंडिया इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, व्हाट डू यू थिंक? इट विल बी इजी, इन ऑस्ट्रेलिया विल विन 4-0। फिर मग्राव वो कहते हैं रिटायर्ड प्लेयर्स ही शुरू कर देते हैं ये दबाव बनाना। तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो इस चीज़ के साथ टीम की जो फीलिंग है ना, वो रिटायरमेंट होने के बाद भी नहीं जानती, फिर भी टीम को कैसे जिताना है, बाहर से भी फुल सपोर्ट आता रहता है। और ये मीडिया भी एक और प्लेयर है, एक फॉर्मर प्लेयर। और बहुत देशों में, इंग्लैंड में मैं देखता हूँ जो वहाँ की मीडिया है, इट वर्क्स एज अ एक्सटेंशन ऑफ द टीम। तो ऐसे आर्टिकल्स लिखेंगी प्लेयरों के बारे में, क्योंकि उन्हें पता है देखिए खबरें तो जाएंगी, हम कुछ लिखेंगे, वहाँ की मीडिया उठाएगी, वहाँ का टैबलॉइड भी बहुत स्ट्रांग है ना। तो वो लोग तो मसाले वाली खबर बनाना और कुछ ऐसा, उसमें चाहे सच्चाई हो या ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो लिखेंगे, ऐसे कुछ आर्टिकल लिखेंगे, देखिए यहाँ इतने साल इनको प्रॉब्लम आई थी, ये प्लेयर को ये परेशानी है, ये बॉलर हमारा है तो इतनी बार आउट कर देगा। तो ये जो मेंटल प्रेशर है ये बनना शुरू हो जाता है। मीडिया वर्क्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट। ये इनके अपने फैन बॉयज होते हैं जो तालियां बजा बजा करके उनको हाइप अप करते रहते हैं। आजकल उनको पता है हाइप गर्ल, हाइप मैन बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये इंटरनेट की भाषा में बोला जाता है। ये बॉलीवुड में होता है? नहीं, इंटरनेट वगैरह आप हाइप करिए, हाइप थैंक्स फॉर हाइपिंग मी, ऐसे कि आप हाइप करते हैं। तो हाइप इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म कि आप किसी को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, इंकरेजमेंट देते हैं, कहते हैं हाँ वो बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा भी कुछ करते हो, तालियां कितना बढ़िया, जैसे बच्चों के लिए करते हैं, वो कितना बढ़िया। तो आजकल एम्पलीफाई करते हैं, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाते हैं। तो वही चीज एक तरीके से हो रही है। अब आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव चीज़ें ही हिट होती है, नेगेटिव भी लिखते हो, एम्पलीफाई हो जाती है, 10 लोग उस पर आपको क्रिटिकली कमेंट कर लेते हैं, लेकिन उससे आपको भी फायदा होता है और एम्पलीफाई होती है और लोग बातें करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से तो काफ़ी कारगर होती है, बिकॉज अगर आप दूसरे खेलों में भी देखें, और खासतौर पे जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो गए, 1-on-1 होते हैं, जैसे बॉक्सिंग वगैरह हो गई, इनमें आप देखते हो कि ये किया जाता है बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत, कि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और सब में ऐसी बातें बोल दो कि जब वो उतरे मैदान में तो इतने गुस्से में आपका खोया हुआ इंसान हो, और या आपने अगर स्ट्रैटेजी लगाई है तो आप इतने कामली आओ कि बस किसी को पता ही ना चले, और आप उसको वो अपनी ही स्ट्रैटेजी और अपनी ही गेम प्लान को कंफ्यूज कर दे। ट्रैश टॉकिंग बोलते हैं बॉक्सिंग में। ट्रैश टॉकिंग मतलब कि कूड़ा बातें। लिटरल ट्रांसलेशन कूड़ा बातें। चलिए हम लोग भी अब कूड़ा बातें करना बंद करते हैं कुछ, और हम अपने, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते हुए? आपने सांस ली तो मैंने सोचा शायद मैंने आपको रोक ना दिया। नहीं सब कुछ मैं अगर बोलूंगा आप बोलोगे बीच में बोलता है। नहीं बीच में, आज आपने इतनी अच्छी शर्ट पहनी है। थैंक यू। मैं हैव टू मैच अप ना, लोग बार-बार बोलते हैं अंजलि इतनी अच्छी तैयार होके आती है, तो मुझे हाँ ये बड़े जलते हैं ये मुझे ना इन्होंने मुझे मैसेज भी एक फॉरवर्ड कर दिया था कि किसी ने मेरे लिए अच्छा कह दिया, तो इन्होंने वो मुझे तारीफ करते हुए आपको फॉरवर्ड किया। ठीक है, नहीं आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी है। I really like it, the combination. Comment करें please. Please comment on the shirt, appreciate it, and also comment about the show and tell us what you would like to watch. आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए